हेलो दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। महोदय, राष्ट्रपति ने हिंदी दिवस के अवसर पर अपने उद्बोधन में धर्म और धर्मनिरपेक्षता की प्रचलित विकृत अवधारणाओं के बारे में खरी खरी बातें करके सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से बताने का प्रयास किया है कि उसने धर्म राजनीतिक संबंधित विधेयक को लाते समय समुचित शब्दों का उपयोग न करके अनावश्यक विवाद खड़ा कर दिया है। इसके लिए मूलतः अंग्रेजी में सोचने और उसका हिंदी रूपांतर खोजने की सामान्य सरकारी प्रवृत्ति का दुष्परिणाम है कि हमने अंग्रेजी के शब्द रिलीजन को पंथ के बजाय धर्म का प्रत्यर्थी मान लिया है और प्रस्तुत विधेयक में पंथिक सांप्रदायिकता के स्थान पर धर्म शब्द का प्रयोग करके भारतीय समाज में नए प्रकार के विभ्रम एवं विरोधी भाव पैदा किया है। धर्म शब्द इतना व्यापक है कि इसमें केवल छोटे छोटे पंथ ही नहीं, मनुष्य का संपूर्ण जीवन समाहित है। यह एक जीवन दर्शन का रूप है जो मनुष्य की उदारता, भावनाओं और जीवन मूल्यों को ऊंचाइयां प्रदान करता है। इससे मनुष्य सांप्रदायिकता की ओर नहीं, अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता है। परंतु यूरोपीय संदर्भ में धर्म को रिलीजन मानकर हमने न केवल धर्म शब्द की गरिमा और व्यापकता को आहत किया है, वरन उसके कारण कई राष्ट्रीय समस्याएं भी पैदा कर ली है। धर्म शब्द किसी पूजा पद्धति या रीति रिवाजों से नहीं बंधा है। यह एक उदात्त जीवन की सोच है। यदि सरकार वास्तव में राजनीति को धर्म से अलग करना चाहती है तो इसका अर्थ राजनीति को धर्म विहीन ही बनाना है। भारतीय राजनीति में यह अधर्म की जीत और धर्म की पराजय की शुरुआत होगी। यानी राजनीति को कदाचार, भ्रष्टाचार और अनाचार तो स्वीकार्य होगा, परंतु उसमें सात्विकता को प्रश्रय नहीं मिलेगा। कांग्रेस और उसके नेता प्रधानमंत्री केवल तात्कालिक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए देश और राजनीति का इतना बड़ा अहित कर रहे हैं। इसका अनुभव शायद उन्हें अंग्रेजी सोच के कारण नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रपति का यह विचार काफ़ी सीमा तक सही है कि यदि संबंधित विधेयक में धर्म के स्थान पर सांप्रदायिकता शब्द का प्रयोग किया गया होता तो देश के अंदर इतना विवाद नहीं खड़ा होता। वर्तमान विवाद के दौर में सरकार को राष्ट्रपति की यह खुली सलाह है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस अनमोल सलाह पर गौर करने की स्थिति में है या नहीं। माननीय राष्ट्रपति ने इसी मौके पर अंग्रेजी के शब्द सेकुलर की भी मरम्मत की है, जिसने चाहे अनचाहे ढंग से भारतीय सोच और राजनीति में कई विकृतियों पैदा की है। भारतीय संदर्भ में जहां धर्म जीवन को पूरी तौर पर प्रभावित करता है, वहां सेकुलर शब्द का यूरोपीय अर्थ धर्म निरपेक्षता अथवा धर्महीनता नहीं हो सकता। यहाँ के परिप्रेक्ष्य में इसका वास्तविक अर्थ सर्वधर्म संभव है, क्योंकि यहाँ धर्म विहीन की न तो कल्पना है और न ऐसा किया जा सकता है। धर्महीनता या धर्म निरपेक्षता को सही
परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करना होगा। समाप्त।